अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स वन चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेकंड जनरेशन टोयोटा प्रीमियो। प्रीमियो जानी जाती है अपने कंफर्ट, फीचर्स और लुक्स की वजह से। प्रीमियो फॉल करती है कोरोला और कैमरी के बीच में जो स्पेस है ये उसको फिल करती है। जापान में ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये कोरोला वगैरह से थोड़े से ज़्यादा फीचर्स ऑफ़र करती है और कैमरी से थोड़ी बहुत नीचे फीचर्स ऑफ़र करती है, लेकिन गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गाड़ी है। ये गाड़ियाँ स्पेशली पठान लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें बहुत कंफर्ट आप लोगों को मिलता है। सो ये है 2008 का मॉडल, 2012 की इंपोर्ट, एक्सएल पैकेज, वाइट कलर, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड, टोटल जेन्युइन बॉडी। ये प्रीमियर फॉर सेल है और इसकी आस्किंग डिमांड 50,50,000 है। में बात वगैरह हो सकती है। ये आप लोगों को मिलेगी व्हील्स प्रो के पास। व्हील्स प्रो की लोकेशन है अल्मास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को उनसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी ये सेकंड जनरेशन टोयोटा प्रीमियो है। इसमें 3 मेन वेरिएंट्स आते हैं, एफ, एक्स और जी सुपीरियर। मोस्टली मार्केट में आप लोगों को एक्स और एफ ही मिलेगी। जी सुपीरियर बहुत ही कम आती है क्योंकि वो 2000 सीसी है, उसके ऊपर ड्यूटी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। ये गाड़ियाँ भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। एंड साथ ही एक्स वेरिएंट में 2 और वेरिएंट्स आते हैं, जैसे कि एक्सएल जो कि सिंपल 1.8 लीटर 2ZR इंजन के साथ है, जो कि ग्रैंडी में भी आप लोगों को इंजन मिल जाता है। फिर दूसरी है XE-X जो कि वेल्वमेटिक इंजन के साथ आती है। लेकिन दोनों ही गाड़ियाँ आप लोग को ऑलमोस्ट सेम ही मिलती है। इसमें हर तरह के फीचर्स अवेलेबल है। अभी मैं आप लोगों को इस प्रीमियो का डिटेल से रिव्यू करवाता हूँ। फ्रंट लुक की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं और सारे ही वेरिएंट्स फ्रंट साइड से ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं। ये प्री फेसलिफ्ट वाली शेप है। फेसलिफ्ट के बाद इसका हल्का फुल्का डिज़ाइन भी चेंज कर दिया था, लेकिन दिखने में सारी गाड़ियाँ आप लोगों को सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं। इसके फ्रंट बोनट के ऊपर यहाँ पे 4 करेक्टर लाइन्स का भी यूज़ हुआ है, जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है और ये दिखने में भी अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। इसके फ्रंट साइड पर खूबसूरत से क्रिस्टल क्लियर हेडलाइट्स मिल जाते हैं, जहाँ पे लो और हाई के लिए अलग सी जगह दी गई है। इनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर आता है, जो कि सारे ही वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है। इसके अलावा यहाँ पे खूबसूरत सी बड़ी सी आप लोगों को क्रोम फिनिशिंग के साथ ग्रिल मिल जाती है, जहाँ पे प्रीमियो का लोगो भी प्रोवाइड किया हुआ है। फेसलिफ्ट के बाद इसका हल्का फुल्का डिज़ाइन भी चेंज कर दिया था और इसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे पार्किंग पोल भी मिल जाता है, जिसको आप अप एंड रेज यानी अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें प्री इंस्टॉल फॉग लैंप्स भी आते हैं विद सिल्वर क्रोम और सारे ही वेरिएंट्स में ये चीज़ें स्टैंडर्ड आती हैं। बाकी यहाँ पे लोअर ग्रिल दी गई है, जो कि एज अ वेंटिलेशन का काम करती है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। तो ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी और बेहतरीन प्रोवाइड कर रही है ये प्रीमियो। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो प्रीमियो फॉल करती है कोरोला और कैमरी के बीच में, पर ये कोरोला वगैरह से ज़्यादा लग्जरी और कंफर्ट वाइज भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन है। ये एक्सएलई पैकेज है। इसमें लगे हैं प्री इंस्टॉल्ड 16 इंच अलॉय व्हील्स विद 215/60 R16 टायर प्रोफाइल। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ब्रांड न्यू योकोहामा के टायर्स लगे हैं। प्रीमियो आती है फ्रंट व्हील इंजन के साथ। इसमें आप लोगों को फ्रंट साइड पे जो है डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे, जो कि ABS के साथ है, और रियर व्हील्स में ड्रम ब्रेक्स का यूज़ हुआ है। बाकी ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इसके अलावा यहाँ पर डोर मॉडलिंग का यूज़ हुआ है, जो कि बॉडी कलर में है। मड फ्लैप्स इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। बॉडी किट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें इन गाड़ियों में आप लोगों को नहीं मिलेगी। साथ ही इसमें मिल जाएंगे रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स विद टर्न सिग्नल्स, फोल्ड अनफोल्ड फीचर ऑटोमेटिक। फिर सनवाइजर्स वगैरह भी इनमें स्टैंडर्ड आते हैं, बाद में लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछले वाले इसके जो विंडोज़ है वो प्राइवेसी वाले हैं। विंडोज़ के आसपास यहाँ पे क्रोम का भी यूज़ हुआ है। फिर ये प्रीमियम आती है कीलेस एंट्री ऑप्शन के साथ और इसमें आप लोगों को क्रोम के हैंडल्स भी देखने को मिल जाते हैं। जितने भी वेरिएंट्स हैं, तमाम वेरिएंट्स में जो डोर हैंडल्स है ये क्रोम फिनिशिंग के साथ आते हैं। इसके अलावा इसकी रियर व्हील्स में ड्रम ब्रेक्स का यूज़ हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे ABS वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड आती हैं। अगर और साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गाड़ियाँ हैं। इसकी बैक लुक इसके फ्रंट साइड से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लुक प्रोवाइड करती है, स्पेशली जो इसके टेल लाइट्स और ट्रंक का डिज़ाइन है। इसका ट्रंक का डिज़ाइन फर्स्ट जनरेशन टोयोटा मार्क एक्स से इंस्पायर्ड है। बाकी इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, इनमें आप लोग को डिसेंट सी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ये XLE पैकेज है। प्रीमियम वाहिद एक ऐसी सेडान भी है जो कि रेड साइड पे वाइपर की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल जाएगा, रियर इंस्टेंट डिफॉगर के साथ है, आफ्टर मार्केट टिंटेड भी है। फिर इसके ट्रंक के ऊपर डिफरेंट से बैजेस लगे हैं, जैसे कि प्रीमियो एक्स, यहाँ पे टोयोटा का लोगो मिल जाएगा, क्रोम गार्निश का यूज़ हुआ है। इनमें प्री इंस्टॉल कैमरा इस तरह की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड आती है। इसके टेल लाइट्स में हैलोजन बल्ब का यूज़ हुआ है। टेल लाइट्स का डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है। फर्स्ट फेसलिफ्ट के बाद इन टेल लाइट्स का डिज़ाइन भी चेंज कर दिया था। बाकी प्रीमियो के जितने भी वेरिएंट्स है वो बैक लुक से ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं। इसमें एक जी सुपीरियर वेरिएंट भी आता है, जिसके बैक बम्पर में आप लोग को पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं।
इंटीरियर की बात की जाए तो ये टू टोन कलर में है विद वुडन पैनल्स। फीचर्स के लिहाज से ये प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा लोडेड है और इसके इंटीरियर डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। प्रीमियम में कुछ इस तरह की फीचर्स भी आते हैं जो कि सिविक वगैरह भी ऑफर नहीं करती। इसमें लगा हुआ है टोयोटा का एक फोर्सबुक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विद ओरिजिनल लेदर स्टिचिंग, एयर बैग, साथ ही एडजस्टेबल भी है। यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि आप इसके राइट स्पोक से टेम्परेचर वगैरह को भी सेट कर सकते हैं और इसमें जो है क्रूज़ कंट्रोल की कमी मौजूद है, लेकिन क्रूज़ कंट्रोल एक्सीएस पैकेज में आता है। इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स है, कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है जो कि स्टीयरिंग के राइट साइड पे कंट्रोल्स है, लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट और रेयर वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल से है। जी सुपीरियर में ऑटो रेन सेंसिंग आते हैं। मीटर की बात की जाए तो मुझे इसका मीटर जो है वो फर्स्ट जनरेशन टोयोटा मार्क एक्स से इंस्पायर लगता है। इसके लेफ्ट साइड पे 8000 का आरपीएम सेंटर में एक डिस्प्ले दी गई है, राइट साइड पे 180 तक स्पीड लिमिट है। बाकी सारी चीज़ आप लोग को यहाँ पे डिजिटल मिल जाती है, जैसे कि गाड़ी की टेम्परेचर है, फ्यूल की गेज है, इसमें फ्यूल एवरेज और मीटर की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। माइलेज की बात की जाए तो ये 90,000 ड्रिवन है। इसके अलावा आप इसकी रेंज को भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पे बताएगी। आउटसाइड टेम्परेचर है, ट्रिप ए ट्रिप भी, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को इसी मीटर से देखने को मिल जाती है। मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली जो है सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ हुआ है, क्वालिटी वगैरह अभी तक मेंटेन है। इसमें आप लोग को ट्विटर पॉट्स मिल जाएंगे। सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो एक स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, दूसरे डैशबोर्ड के ऊपर इसमें टोटल 2 एयर बैग्स भी अवेलेबल है जो कि सेफ्टी के लिहाज से एक सेफ कार भी है। डैशबोर्ड के सेंटर वाले एरिया में हमारे पास ऊपर वाली साइड पे 2 एयर वेंट्स, हैजर्ड बटन और साथ ही इसमें आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड पैनल भी ऐड किया हुआ है जो कि आप किसी भी गाड़ी में लगवा सकते हैं। ये आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। अब इसमें काफ़ी नए वर्जन्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं। फिर इसमें मिल जाएगा सिंगल डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल और इसमें ऑटो वगैरह का भी ऑप्शन है। साथ ही आप लोग जो है यहाँ से आउटसाइड टेम्परेचर को भी व्यू कर सकते हैं। आप सोचिए 2008 में टोयोटा इस तरह के फीचर्स ऑफर करते थे और हमें 2017 में ग्रैंडी वगैरह में ये डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल वाले फीचर्स मिल रहे हैं। यहाँ से आप इसके एंटीना को अप एंड डाउन कर सकते हैं जो कि इसके फ्रंट बम्पर के लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है। फिर यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे कि एस्ट्रे है, सिगरेट लाइटर की जगह प्रोवाइड की गई है। फिर यहाँ पे वुडन पैनल्स का यूज़ हुआ है, सिल्वर लाइनिंग का यूज़ मिल जाता है। गियर लीवर की बात की जाए तो ये सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ एक गियर लीवर का डिज़ाइन मुझे फर्स्ट जनरेशन टोयोटा मार्क एक्स से ही इंस्पायर लगता है। बाकी यहाँ पे एक लाइट भी ग्लो करती है। यहाँ पे रियल वुडन पैनल्स का यूज़ हुआ है, कोई आफ्टर मार्केट मतलब पेपर वगैरह नहीं है। फिर यहाँ पे 2 कप होल्डर के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आर्म रेस्ट का यूज़ हुआ है जो कि स्टोरेज स्पेस के साथ है। इसके अलावा ये बस छोटी सी साइज़ का है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये हार्ड प्लास्टिक की कॉम्बिनेशन के साथ है। इसके अलावा मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो इसमें आप लोग को एक छोटा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी लाइट भी आप लोगों को मिल जाती है। पैसेंजर डोर कार्ड्स की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से डोर कार्ड्स है। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़े से सन शेड्स भी प्रोवाइड की गई हैं जिसमें वैनिटी मिरर भी अवेलेबल है और उसी के साथ ही ऑटोमेटिक लाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि आज भी हुंडई एन-लाइन सोनाटा ऑफर नहीं करती जो भी गाड़ी है। इसमें आप लोग को ऑटोमेटिक लाइट मिल जाती है, ये फीचर आप लोग को ग्रैंडी वगैरह भी ऑफर नहीं करती। इसके अलावा रूफ के सेंटर में यहाँ पे हमारे पास जो है कैबिन लाइट्स या रूफ लाइट्स मिल जाती है। रियर व्यू मिरर बिल्कुल बेसिक सही है, लेकिन फ्रंट विंडस्क्रीन के ऊपर माउंट है। ये इसकी रीडिंग लाइट्स वगैरह की जो कि हैलोजन बल्ब के साथ ही, बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। डैशबोर्ड के राइट साइड पे एक पैनल लगा हुआ है जहाँ पे हमारे पास इसके साइड मिरर के कंट्रोल्स है। इसके हेडलाइट्स के लेवल को आप लोग अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप का यहाँ पे बटन दिया हुआ है क्योंकि ये एक्सेली पैकेज है। इसके अलावा नीचे साइड पे एक ट्रे भी दी गई जहाँ पे आप कॉइन वगैरह इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें भी रख सकते हैं। ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की बात कीजिए यानी फ्रंट डोर कार्ड्स की, तो इसके डोर कार्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती हैं क्योंकि यहाँ पे फैब्रिक का डिज़ाइन भी हमें यूज़ देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें जो है ट्विटर पॉट्स भी मिल जाते हैं जो कि तकरीबन सारे वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड आते हैं, एफ वेरिएंट में नहीं मिलते। इसके अलावा इसकी साइड विंडोज़ ऑल ऑटो ऑप्शंस के साथ यानी 1 टैप वाली है। क्रोम के हैंडल्स मिल जाते हैं, बाकी विंडो लॉक डोर लॉक के बटन्स वगैरह दिए गए हैं। नीचे वाली साइड पे स्पीकर्स मिल जाते हैं, स्पीकर्स भी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग क्वालिटी के हैं। यहाँ पे बोतल होल्डर इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें भी दी गई हैं। रेयर कैबिन की बात की जाए तो प्रीमियो अच्छी खासी स्पेशियस है, चाहे इसकी लेग स्पेस हो या हेडरूम हो, और यहाँ पे इसलिए 3 लोग कंफर्टेबली बैठ भी सकते हैं। इसके रेड सीट्स भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये फैब्रिक की फिनिशिंग के साथ है। यहाँ पर 3 हेड रेस्ट भी प्रोवाइड की गई है। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट का यूज़ भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा लेग स्पेस की बात की जाए तो प्रीमियो की लेग स्पेस भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। मैं यहाँ राइट साइड पर बैठा हूँ, मेरे साथ यहाँ पर कंफर्टेबली 2 लोग और भी बैठ सकते हैं। अगली वाली सीट बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है। लेग स्पेस यहाँ
यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन निकल के आ रही है। अगर आप इसको नॉर्मल पे रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पेस हमें मिल जाती है। रेयर पैसेंजर के लिए यहाँ पे जस्ट एशरे दी गई है, रेयर एसी वेंट्स की कमी मौजूद है। बाकी यहाँ से जो व्यू है डैशबोर्ड वगैरह का वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। रेयर पैसेंजर के लिए ऊपर वाली साइड पे रीडिंग लाइट्स दी गई हैं जो कि हैलोजन बल्ब के साथ हैं। बस इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। रेयर डोर कार्ड्स की बात की जाए तो सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह ही है। यहाँ पे भी फैब्रिक का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लुक भी प्रोवाइड करती है। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो प्रीमियो की ट्रंक स्पेस भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। मेरे हिसाब से यहाँ पे इजीली 4 से 5 लोग लगेज फिट आ सकता है, फिर आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके ट्रंक को आप की फोक की मदद से भी ओपन कर सकते हैं। ये ऑल द वे अब तो नहीं जाती लेकिन आप लोग को सिर्फ यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ट्रंक में आप लोग को बहुत सारी स्पेस मिल जाती है जहाँ पे इजीली आप लोग लगेज वगैरह भी फिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती है जो कि नॉर्मल गाड़ियों में भी आती हैं, जैसे कि स्पेयर टायर है, वरना अमूमन जापानीज़ गाड़ियों में स्पेयर टायर वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं आती, लेकिन इसमें सारी चीज़ें आप लोगों को फिल मिल जाती हैं। इसके अलावा ट्रंक में जो कवर्स वगैरह का यूज़ हुआ है, सारी चीज़ें आप लोगों को अभी तक वेल मेंटेन मिल जाती हैं। कहीं से चीज़ें ख़राब नहीं हैं, कंडीशन के लिहाज से नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे हिंजेस के ऊपर प्रॉपर कवर भी लगे हैं जो कि सिविक वगैरह एक्स या सिविक एक्स वगैरह भी ऑफर नहीं करती थी। ट्रंक के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ हुआ है, इससे साउंड काफ़ी हद तक डैम्प हो जाती है और ये अच्छी लुक भी प्रोवाइड करती है। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की तो प्रीमियम में आते हैं 3 इंजन ऑप्शन। एफ वेरिएंट में 1.5 लीटर, एक्स वेरिएंट में 1.8 लीटर एंड जी वेरिएंट में 2 लीटर इंजन। अब ये 1.8 लीटर इंजन के साथ है। अब इसमें जो इंजन लगा हुआ है ये है टोयोटा का एक 4 सिलेंडर का डुअल वीवीटीआई टेक्नोलॉजी के साथ। यही इंजन आप लोगों को टोयोटा कोरोला ग्रैंडी में भी मिल जाता है। इसको 2ZR-FE भी कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट 1800 सीसी होती है। यहाँ पे सीवीटी ट्रांसमिशन का भी यूज़ हुआ है। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 138 हॉर्स पावर विद 173 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये 1 लीटर में 12 टू 13 किलोमीटर प्रोवाइड करती हैं, लेकिन आपके चलाने पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं। बाकी इसमें आप लोग को ABS मिल जाएगा, 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये टोयोटा प्रीमियो? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।